हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। यहां हम आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेके आए थे, जिसमें कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कंसेप्ट्स, सारे टाइप, वो सारा कुछ पढ़ा दिया था, जो हमारा आप डे 1 से डे 5 तक देख सकते हैं, ठीक है? और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं जो है लिंक वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? दूसरा चीज और अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं अर्थमेटिक सीरीज का चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि मेरा आज पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। और इसके अलावा जो बचता है दो चीजें, एक होता है नंबर सीरीज, दूसरा है आपको सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों आपको पिंकी मैम अच्छे से करवा रही हैं, जिसका कि एक क्लास कल आ भी चुका है। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। तीसरा, रीजनिंग जो है वो खुद पिंकी मैम आपके लिए लेके आ रही है लगातार, प्लस DIV। ओके, तो आपका प्रॉपर हर चीज जो है सही तरीके से यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। और अभी जो है क्लर्क जो है प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन एसबीआई के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि एग्जाम जो है आपको जून के मंथ में तो नहीं होने वाला, बट हमने टारगेट लिया है जून का। जून तक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अर्थमेटिक अच्छे से सारा क्वेश्चन बता दूं, सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर कर दूं। पहला चीज, ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आप चाहोगे कि मैं स्टार्ट करूं, मैं क्वेश्चंस बेसिक से लूंगा, जिससे कि मैं आपके बेसिक्स कंसेप्ट्स भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? ये 4-5 पार्ट में जाएगा, जिसमें कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, उसके थ्रू आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा। अगर आप लगातार हमारा ये वीडियो देखते हैं, लगातार हमारे क्लासेस अटेंड करते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपके कंसेप्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, वो भी कंसेप्चुअल वाइज, ठीक है? यहाँ जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूं और उसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, बल्कि फुल कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ का अपडेट लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा। देखिए, पहला समझिएगा बात, ठीक है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक दिन में, एक दिन में, ठीक है, मतलब इन वन डे कोई चार काम करता है। कितना काम करता है? चार काम करता है। एक दिन में वो चार काम करता है। अब समझना मेरी बात, मान लीजिए कोई राम है, ठीक है? राम जो है एक दिन में वो चार काम करता है, ठीक है? अब वो काम किया टोटल कितना बताइए? वो काम किया, मान लीजिए दिन मैं बोल रहा हूं कि 5 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो उसका बताइए टोटल वर्क, या फिर मैं कह सकता हूँ टोटल काम कितना हो जाएगा? तो एक दिन में चार काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 4 × 5, 5 चौक 20 काम। आपको समझ में आया ना? तो अब एक चीज, दूसरा चीज अब ध्यान देना। दूसरा चीज क्या है कि ये जो एक दिन में कोई भी जो काम करता है, ठीक है, ये जरूरी है एक दिन में जो वो काम करता है उसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता, ठीक है? पहला चीज तो ये हो गया। ये हो गया आपका कितना दिन में काम करता है, जितना दिन वो काम करता है उसको हम डे से दिखाते हैं, ओके? और ये हमारा क्या था? टोटल वर्क, ठीक है? अब यहां से देखो टोटल वर्क कैसे आया मुझे, टोटल वर्क मुझे कैसे आया? ये आया आपको, ये चार जो है उसका क्या था? एफिशिएंसी था, ठीक है? और ये क्या था? उसका डे था। तो आप अगर एफिशिएंसी को अगर आप डे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। ये समझ में आया आपको? मतलब मेरा कहना है कि अगर हमको सम टोटल काम चाहिए, टोटल मुझे काम के बारे में पता करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके क्षमता इनटू वो जितने दिन कर रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा कि वो जितने दिन काम कर रहा है उसको हम क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? टोटल काम। इतना समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन हम सिंपल सा लेते हैं।
और ये ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में कह रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसा भी बताए कि वो 1 घंटे में, ठीक है, वो बोला 1 घंटे में वो 4 पेज अगर वो रीड कर सकता है तो अगले 5 घंटे में कितना रीड करेगा, तो आप बोलोगे 5 चौक 20, तो वो भी तो उसका काम हो गया कि वो जो टोटल काम मतलब टोटल कितना वो पेज रीड किया, तो मतलब हो गया 5 चौक 20 रीड, समझ गए, तो 20 कॉपी उसने 20 पेज उसने रीड किया, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मेरे को कहना है कि ये तो आप समझ गए, अब मुझे एक क्वेश्चन देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल सा, ओके। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ए किसी काम को टोटल काम को मतलब ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बी उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, दोनों मिलके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, सेम काम समान काम वही काम सेम काम कंप्लीट करेंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए कैसे इसको बनाना कैसे है, क्या करना है, देखिए पहले आप क्या करना, ऐसे ए कर लिए, यहाँ हम बी कर लिए, ओके। ए कितने दिन में काम करता है, 5 दिन में। बी कितने दिन में टोटल काम करता है, 4 दिन में। तो यहाँ मेरा हो गया दिन। अब आप क्या करना कि इस दोनों का एलसीएम ले लेना, तो 5 चौक यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20, इससे इसमें डिवाइड करना, तो ये 4 इससे इसमें डिवाइड करना, ये 5 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको ध्यान देना, ठीक है। ये जो 5 हुआ ये आपका बी का एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ बी, ये बी का एफिशिएंसी, और ये 4 किसका एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए, और ये जो बचा आपका ये हो गया टोटल वर्क। क्लियर। अब देखो सही है ना, अगर 4 दिन एक दिन में अगर ए 4 काम करता है तो वो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 चौक 20, यहाँ से भी सही है। अब देखो यहाँ से बी अगर एक दिन में 5 काम करता है और 4 दिन तक काम कर रहा है तो 5 चौक 20 काम करेगा, यहाँ से बिल्कुल सही फिट बैठ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो आप बताओ कि काम कंप्लीट करने का दिन पूछ रहा है, तो दिन मतलब ये पूछ रहा है मुझे, और ये डे के लिए यहाँ से हमको क्या फॉर्मूला आ रहा है, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। देखो यहाँ से अगर इससे 2 फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। एक तो होगा कि अगर आपको क्षमता पूछ दिया, क्षमता, तो क्षमता बराबर क्या करेंगे मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी बराबर क्या करेंगे, टोटल वर्क में डे से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको डे पूछ दिया कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क में किससे डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी से। आपको यहाँ क्या पूछा है, देखिए कितने दिनों में, डे चाहिए मुझे, डे। अब एक चीज मुझे समझाइए, टोटल काम तो आपको पता है, इसके हिसाब से कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। अब एक चीज देखना, मुझे एक बात बताओ कि अगर ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, तो ए 4 काम कर देगा उसी दिन और बी 5 काम कर देगा, टोटल कितना काम कर देगा ये दोनों मिलके, 5 और 4 जोड़ दोगे तो कितना 9। तो अगर यहां से आप देखोगे तो 20/9, तो यहाँ जो चूंकि पूछा दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की सामूहिक क्षमता हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी, मतलब टोटल एफिशिएंसी। एक ए जो है 4 काम कर दिया एक दिन में, बी कितने दिन में, एक दिन में कितना कर दिया 5 काम, तो टोटल कितना काम कर दिया ये लोग 9 काम। तो एक दिन में ये 9 काम किए, टोटल काम कितना है 20, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 20/9, मतलब 9 दूना 18, 2/9, इतना डे जिसको लगेंगे। इतना समझ में आया अच्छे से। अब इसके बाद क्या है कि हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, धीरे धीरे करके हम कंसेप्ट्स बढ़ाएंगे और फिर हम वहां पे आएंगे, अच्छे अच्छे लगातार धीरे धीरे करके कंसेप्ट्स और लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको समझा सके हम अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये देखिए। अब अच्छे से ध्यान देना, पहले हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, देन आफ्टर हम और चीज। देखिए क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 36 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है 36 दिनों में कर सकता है, तथा बी 32 दिन में कर सकता है। तो ए का भी पता चल गया वो 36 दिन में, बी 32 दिन में। यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं 12 दिनों तक, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा, समझ गए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो अभी एरो वाला हम जो बनाए थे पहले वो बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ बनाते हैं,
ऐसे कर लो, एकदम आराम से चलेंगे। अभी देखिए ए कितने दिनों में काम कर रहा है बताइए, ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में 36, ठीक है। तो ये ए का हो गया। बी उसी काम कितने दिनों में कर रहा है, 32, तो यहाँ लिख दो आप बी। और 36 और 32 दोनों का एलसीएम आता है, अभी हम आपको निकाल के दे रहे हैं, लेकिन हम इसका तरीका बताते हैं। पहले 4 से कर दो, जो 4 9 36, 4 8 32, अब तो नहीं लगेगा, एकदम सही, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 8 चौक 32 इंटू 9, 9 2 9 18, बाकी 1, 9 3 27 88। अगर आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 8 बराबर 288, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं ये क्या निकला मेरा, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया मेरा, टोटल वर्क। अब हमको एफिशिएंसी निकालना है, क्या निकालना है, एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखना, ये 36 है, 36 से इसमें डिवाइड करेंगे तभी तो एफिशिएंसी आएगा ना, और 36 से जब करेंगे तो ये 9 चौक 36 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 8, क्या बचेगा 8। और यहाँ से जब 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 और ये 4 कट जाएगा, बचेगा 9। तो आपको यहाँ से इस दोनों का एफिशिएंसी भी आ गया 8 और 9। आप कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलिए अब देखते हैं। अब आपको कह रहा है कि यदि वे दोनों साथ में 12 दिन तक काम, कितने दिनों तक काम किया है, 12 दिनों तक। आप बताओ कि एक दिन में, अभी मैं सिंपली बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक दिन में ए प्लस बी, मैं लिख देता हूं टोटल वर्क कितना करते हैं बताइए। तो एक दिन में ए 8 काम करता है और बी 9 काम करता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि एफिशिएंसी क्या कहते हैं, कि एक दिन में वो कितना काम करता है, डेट इज कॉल्ड इट्स हिज एफिशिएंसी। समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो तो एक दिन में ए कितना काम करता है 8, बी कितना काम करता है 9, तो दोनों मिल कितना काम करेगा, 8 प्लस 9 कितना 17। तो बताइए 12 दिन में कितना करेगा, ए प्लस बी। तो यहां से देखोगे आप तो एक दिन में 17, तो 12 दिनों में 12 इंटू 17, 17 दूना 34 के 4 बाकी 3, 17 का ही 17 3 20। आप समझना अच्छे से, तो ये लोग 12 दिन तक काम किए, 12 दिन में इन्होंने 204 यूनिट काम किया, या फिर 204 कहिए, ठीक है। तो टोटल काम कितना था बताइए, टोटल काम मेरे पास 288 था, लेकिन उसमें कितना काम किया 204। तो बताइए बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम, अगर बचा हुआ काम देखेंगे तो हमको टोटल में से घटाना पड़ेगा, 288 में से 204 गया, आपको बच जाएगा 84, बचा हुआ काम 84। अब आप देखिए क्या बोला, तो काम का कितना भाग बचा हुआ है, तो जितना भाग बचा हुआ है, तो अगर बचा हुआ भाग मुझे पूछ रहा है, बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग मतलब क्या करना पड़ेगा, टोटल बचा हुआ काम ऊपर, बचा हुआ काम ऊपर रखेंगे, ठीक है, बाई टोटल काम, टोटल वर्क रखना पड़ेगा। बताइए बचा हुआ काम कितना था, तभी तो हम भाग निकाल पाएंगे ना, टोटल में देखेंगे कि वो कितना भाग है उसका, तो बचा हुआ काम ऊपर रख दिए, और टोटल कितना है आपका 288। तो इसको आप काटोगे तो 12 से कट जाएगा, ठीक है, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 7/24, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे से ना, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले 36 लिख लिए, फिर 32 लिख लिए, फिर ए और बी से देख लिए कि ये ए, इस दोनों का एलसीएम ले लिए, उससे हमको एफिशिएंसी आ गया, और एफिशिएंसी आप 17 दिन, एक दिन में 17 काम कर सकता था, तो 12 दिन में दोनों मिलकर कितना काम 204, बचा हुआ काम निकालिए, बचे हुए काम में टोटल काम से डिवाइड कर दिए, तो हमको क्या निकल गया, फ्रैक्शन निकल गया, फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना लेफ्ट था। समझ में आ गया ना अच्छे से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो हर एक क्वेश्चन के बाद जैसे जैसे हम अगला क्वेश्चन करेंगे ना, आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, और इतना कुछ लिखना थोड़ा ही है मुझे बस ये इतना हमको करना पड़ेगा, और हमको पता है कि 8 9 17 गुने 12 करके घटा देंगे, बाय डिवाइड कर देंगे 288 से। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है उससे, लेकिन इसमें समझना है क्या कहना है। देखिए कोई भी काम है ना, तो कोई अगर कोई काम करने जाता है तो पूरे काम के बारे में जिक्र करता है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था तो बोल रहा था 32 दिन में एक काम को कर देता है, और बी उसको कितना दिन में कर रहा था, 36 दिन में, जो भी था उसका, ठीक है। तो वो पूरा हमको एक के बारे में पता होता। और एक बताओ, एक बराबर कितना परसेंट होता है, एक बराबर होता है 100%, पहला चीज ये समझ लेना, सही है ना। देखो 100% मतलब 100/100 होता है, और ये तो कट के एक ही आएगा, तो एक बराबर 100% होता है। अब क्वेश्चन समझते हैं, ए किसी काम के 50% भाग मतलब आधा भाग को 16 दिनों में करता है,
कितना दिन कर लेता है? 16 दिनों में। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। तो एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? आप एक चीज याद करो, ठीक है, यहां जो हम लिखते थे ये टोटल काम लिखते थे कि टोटल काम को इसने कितना दिनों में किया है। मतलब अब हम क्या करेंगे, काम को देखेंगे कि अगर आधा काम, अब हमको क्या करना पड़ेगा, वो पूरा काम कितने दिनों में कर पाता है वो हमको पता करना पड़ेगा, तभी हम ये एरो वाला चीज बना पाएंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब जैसे ए का देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ए का, ए 50% काम मतलब आधा काम 16 दिनों में, तो 100% मतलब टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो आधा काम अगर 16 दिनों में करता है तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 16 दूना 32। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां से हमको ए का पता चल गया कि ए 32 दिनों में टोटल काम कर सकता है। इसी तरह से देखो बी का, बी बोल रहा है हम उसका काम का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकते हैं। 1/4 मतलब समझ में आया आपको? 1/4 मतलब काम का चौथा भाग वो 24 दिनों में करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हमको 1 चाहिए। टोटल काम तो ये मान लो फ्रैक्शन के रूप में बोल रहा है, अगर परसेंटेज बोला तो 100 देखते हैं, फ्रैक्शन में रहता है तो आप 1 देखते हो। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपको पता है इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 4 इंटू 4 1 आ जाएगा। तो 4 इधर की तो 4 इधर भी करना पड़ेगा, 24 चौक 96। तो इसका आ गया 32, इसका आ गया 96। समझ गए ना? तो 1/4 भाग, सही बात है, चौथाई भाग अगर 24 दिनों में कर रहा है तो उसी का 4 गुना कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 24 चौक 96, क्योंकि टोटल काम हमको 1/4 है तो हमको टोटल निकालना है, तो 24 गुने 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया दोनों का। अब हम क्या करेंगे? अब हम एरो बनाएंगे। क्या करेंगे? हम एरो बनाएंगे। देखो अब बताओ, यहां ये देखो, ए कितने दिनों में कर रहा था? ए कर रहा है आपको 32 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है? 96। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अगला, अब देखो ये 32 और 96, 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, 96 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हमारा क्या बता दिया? एफिशिएंसी। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम हमारा क्या सोच लिया हम लोग निकाल लिए 96। ये एलसीएम है, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला। यदि, अब यहाँ बोला है आपको देखना कि एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? काम के 3/4 भाग, तो 3/4 भाग, ठीक है, किसका? काम का। काम का 3/4 भाग वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ठीक है। तो अब देखो 3/4 भाग बोला काम का, तो 3/4 इंटू 96, ये हमको पता चल गया। इतना भाग को पूछ रहा है कि वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो ये इतना काम हमको पता चल गया। आप बताओ, वो दोनों मिल के बोल रहा है एक साथ काम करते हुए, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बताइए, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 हो गया। अब हमको पूछा कितने दिनों में, तो डे बराबर क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपका? देखो 3/4 इंटू 96, और नीचे भाग कर देंगे किससे? एफिशिएंसी से, 4 से। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 छक 24, 6 तिया 18। कितना दिन में आप कंप्लीट कर देगा वो? 18 दिनों में। समझ में आया ना अच्छे से? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18। मैंने ऑप्शंस नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको हमको सिखाना है कि कैसे करके हम निकालते हैं। जब वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? तो ये 2 तरह का क्वेश्चन था, एक में डायरेक्ट दिया हुआ, तो एक में हमको उसका पता करना पड़ा कि वो टोटल काम कितने दिनों में कर पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप, अब इसको पढ़िए अच्छे से। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि यदि यदि इफ ए एलोन कैन डू अ जॉब इन 72 दिन, तो कह रहा है ए जो है किसी काम को अकेला 72 दिन में कर देता है, देन इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन डू द जॉब इफ दे टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। अब अच्छे समझना, अभी तक क्या था कि आपको अलग अलग दिया हुआ था। ए कुछ दिनों में पता था, बी अब आपको नहीं दिया, आपको बोल दिया कि बता दिया कि ए अकेले किसी काम कितने दिनों में कर सकता है। तो आपसे खुद पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम कितने दिनों में करेगा। यदि
वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिनों में कर देते हैं। देखिए पहले क्या था, ए और बी बताता था कि ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, फिर पूछता था दोनों मिल के। इस बार क्या किया, ए के बारे में बता दिया और फिर दूसरा बता दिया कि दोनों मिल कितने दिनों में कर रहा है, तब पूछ रहा है आपसे बी कितने दिनों में करेगा। ये बिल्कुल पिछले वाले ट्रेंड का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया है। हम आपको दिखाते हैं कैसे, देखो ध्यान समझना। तो ए 72 दिनों में कर सकता है, सही बात है। और आपको क्या बोला, ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है, देखो यहाँ पे दोनों मिलके 40 दिनों, कितने दिनों में, 40 दिनों में। ठीक है, आप जानते हो इस दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, एलसीएम लेके देखना 360 आएगा। 72 से करेंगे तो 5 बार में, इससे करेंगे तो 9 बार में। तो ये हो गया एफिशिएंसी कि एक दिन में ए जो है 5 काम करता है और दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 9 काम। अब आप हमको एक चीज बताओ, ए एक दिन में 5 काम, ए प्लस बी मिलके एक दिन में 9 काम, तो यहां से आप नहीं बता सकते दोनों से कि बी एक दिन में कितना काम करे। देखो एक दिन में तो 5 काम करता है, तो बचा हुआ देखिए दोनों मिलकर 9 काम कर रहा है, तो 9 में से 5 काम तो ए कर दिया, तो बी कितना काम बाकी, बी कितना काम किया, तो बी बचा हुआ 4 काम करेगा। यहां से हमको ए का एफिशिएंसी पता चल गया और हमको बी का एफिशिएंसी पता चल गया। समझ में आया, यही तुमको पता करना था। मतलब आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। मतलब यहां से हमको पता चल गया बी जो है, बी का एफिशिएंसी 4 है। कितना है बी का एफिशिएंसी, 4। सही है ना, क्योंकि देखो ए प्लस बी मिलकर 9 काम करता है और ए 5 काम, तो बचा, अगर ए प्लस बी मिलकर 9 है तो 9 में से 5 ए करता है, तो बचा हुआ 4 बी करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले ना, तो बी हम लिखते यहाँ एफिशिएंसी लिख दिया, 4 से भाग दे दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 90। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में। या फिर आपको निकालना एफिशिएंसी पता चल ही गया, तो अगर डे निकालना तो डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी होता है ना। आपको मैंने फॉर्मूला शुरुआत में ही बता दिया, यहां देखना ये था ना, एक मिनट, देखिए ये वाला था ना, यहाँ पे क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे। यहां से हम यहाँ पे समझ गए कि वो कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ मैं रख दूं ऊपर में 360 टोटल काम बटे बी का, किसके बारे में पता कर रहे थे, बी के बारे में, तो बी का ही एफिशिएंसी रखना पड़ेगा। बी का एफिशिएंसी कितना, 4, 4 से भाग करोगे तो 90 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, ये भी देख लिए थे ना। ठीक है, यहाँ 18 आया था, ये क्वेश्चन देखे थे, 1 2 3। अब हम चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज के क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके थ्रू भी हम आपको बताएंगे, हर तरह का क्वेश्चन लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। इसके बाद कंसेप्ट्स में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी तथा सी 36 दिनों में कर सकता है, तथा तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे एरो बना लीजिए, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ए प्लस बी 40 दिनों में, तो हम यहाँ लिख लिए ए प्लस बी 40 दिनों में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला, बी प्लस सी 36 दिनों में, बी प्लस सी 36 दिनों में। और फिर क्या बोला, तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 24 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो पूछ रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो समझ गया हमको टोटल काम तो यहाँ से निकल ही जाएगा। बी का अगर एफिशिएंसी गेट कर लिए, मिल गया मुझे, तो इसको हम सॉल्व आसान तरीके से कर देंगे। तो अब बताइए, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 360। 40 से करेंगे तो 9 बार में, इसको करेंगे 10 बार में, 24 से अगर करेंगे तो ये 15 बार में। 24 से कहीं 24, 24 बचे 120। हमको सबका क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गया, मिल गया ना। ये मेरा क्या है, एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखो यहाँ से, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी आप कैसे भी करके निकाल सकते। आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको क्या दिया हुआ एफिशिएंसी, 15 दिया हुआ। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है। अब मुझे बताओ कि मुझे पता किसका करना है, पता किसका करना है, आप देखो बी का एफिशिएंसी, किसका पता करना है, बी का। तो बी का पता करने के लिए आप बताओ मुझे, यहां से देखो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 9। तो यहां हमको पता चल गया कि ये 9 है। तो बताओ यहां से अगर पूरा 15 है, ये 9 है, तो सी कितना आ गया,
सी आ गया 6, कितना आ गया सी 6 आ गया ना। अब देखो दूसरा, ये देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, b प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। c अगर 6 है तो b कितना हो जाएगा 4, यहाँ से हमको एफिशिएंसी पता चला ना। तो एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे b का कितना पता चल गया 4, कितना पता चल गया 4। बस काम बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया, हमको एफिशिएंसी तो पता चल ही गया 4। अब सीधा ऐसे एक और ड्रा कर लो, एफिशिएंसी बी का कितना है 4 है। तो अगर एफिशिएंसी बी का 4 है तो डे कितना लगेगा 90, क्योंकि 360 में 4 से डिवाइड कर दो तो 90 आ जाएगा। तो डे बराबर क्या कहेंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी, किसका निकाल रहे हैं बी का, तो एफिशिएंसी बी का लेंगे 360 बटे 4, तो बराबर क्या आ गया आपको 90 डे। या फिर डायरेक्ट यहाँ रख लेना, 4 है एफिशिएंट, टोटल काम 360 है तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 90 दिनों में। तो यहाँ पे लिखा होता है ना, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द जॉब। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आप अपने घर के लिए ले लीजिए, ठीक है, ये आप करके आना, इसको हम कल क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इसको अगले क्लास में हम आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का मिलेगा। मैंने बोला है कि फुल कंसेप्ट तो पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे दूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं ये नहीं कि एक ही तरह क्वेश्चन में बार बार करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं डिफरेंट क्वेश्चन अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको मैं आपके दिमाग को एकदम क्लियर कर दूंगा। धीरे धीरे देख रहे हैं ना क्वेश्चन में हम चेंज ला रहे हैं, इसी तरह से आपको लास्ट तक हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जितना मटेरियल मिल रहा है आप धीरे धीरे करके सब चीज़ को पढ़िए, इतना समय है आपका। अर्थमेटिक से जो बिल्कुल जो अगर आपको डर है तो वो भाई मैं बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, हटा दूंगा, ओके। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में बहुत सारे एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसको कि हम पैटर्न वाइज धीरे धीरे करके, लेवल वाइज भी धीरे धीरे करके आपको हम बताएंगे। और हम अभी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो डाल रहे हैं सारा जो लिंक है क्वालिटी इक्वेशंस का और आपको नंबर सीरीज का, दोनों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ जाके मेरे सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।